बाप और घर की याद में है। हर कर्म करने का संकल्प लें। जब तक इस शरीर में रहना है तब तक हमें हर रिश्ते से तोड़ निभाना है। यही बाबा की श्रीमत है। सभी के प्यारे भी और न्यारे भी। अब ऐसी अवस्था बनानी है खुद को पक्का करा लेना है कि मेरे सभी रिश्ते एक शिव बाबा के साथ ही हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस संसार में और इस शरीर में कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए मेहमान हूं। ईश्वरीय पैगाम देने के लिए मैं फरिश्ता इस कर्म क्षेत्र पर आया हूं। कर्म करते कोई भी प्रकार का कर्म बंधन हमें अपनी तरफ न खींचे, ऐसा योग युक्त होकर हर कर्म करना है। प्यारे बाबा को साथ लेकर हर कर्म करना है। और बहुत जल्द अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मुझे हर कदम उठाना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना।
कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा, तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना 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 हूँ, मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है, अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने ने मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला शांति। अंकुर भाई जी। शांति सभी को। बाबा की याद में मुरली पढ़ेंगे और सुनेंगे। आज की मुरली में बाप दादा हमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की समरूपता, या जिसे हम समझ सकते हैं एनालॉजी, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की समरूपता या एनालॉजी समझाते हैं। बाबा बहुत ही रमणीक तरीके से किस तरीके से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का जो गुह्य कनेक्शन है हमें वो समझाते हैं। तो जितनी बार कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आएगी जिस पे हमारी अटेंशन जानी चाहिए, मैं सबसे विनती ये करूंगा कि हम थोड़ा ये नोट करें कि हम ज्ञान मार्ग में किस तरीके से चल रहे हैं, बिकॉज वो
आगे जाके भक्ति मार्ग की नींव रखने वाला है, उसे इफेक्ट करने वाला है। बाबा बहुत ही रमणीक तरीके से वो एनालिसिस देते हैं, कैसे कीर्ति के गीत कीर्तन बनते हैं, कैसे हम मन में नाचते हैं फिर आगे जाके तन से नाचेंगे। ये सब जो समरूपता हो या सदृश्य जो है एनालॉजीज, ये हम पढ़ेंगे बाबा के महावाक्यों के थ्रू। फिर बाबा अहम और वहम की निशानियां बताते हैं और हमें ये नोट करना चाहिए कि हमारे में निशानियां तो नहीं है। और बाबा उसके बाद युक्ति बताते हैं कि किस तरह सदा रहमदिल रहा जाए। बाबा संतुष्टता के बारे में भी बताते हैं, जो कि आज की बुक रीडिंग में भी आया था टॉपिक। और एक वर्ड आज फिर से आया है बाबा के महावाक्यों में, अव्यभिचारी। उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे और बाद में अगर डिस्कशन के टाइम वक्त मिला तो मैं अपनी जो टचिंग हुई मुझे मैं शेयर करूंगा। बाकी मुरली के दौरान जो जो मेरी टचिंग मुझे लगी के साथ शेयर करते रहो। तो बाबा की याद में पढ़ेंगे 3 अप्रैल 1981, ज्ञान मार्ग की याद, ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है? आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदियां पतित पावन बाप समान पतित पावनी। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। ये बाबा हमें एनालिजी दे रहे हैं कैसे ज्ञान मार्ग में जो मन के गीत होते हैं वो भक्ति मार्ग द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएंगे। देखिए बाबा ने कितने रमणीक तरीके से समझाया, कीर्ति के गीत कीर्तन बन जाते हैं। कीर्ति के गीत कीर्तन हो जाएंगे। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं व वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मनकों की माला सिमरन करेंगे। तो इसमें फिर से बाबा ने कितने सुंदर तरीके से बताया है। हम ज्ञान मार्ग में जो 100, अगर हम एनालॉजी कंपेयर करें, जो मनकों की माला होती है 108, तो वैसे ही 108 श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला का सिमरन करते हैं। हम ब्राह्मण परिवार पे के में से ही निकलेंगे वो 108। और वैसे ही भक्ति मार्ग में उन्हीं मनकों की माला का सिमरन करते हैं। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार, अभी आप सब बाप को स्वीकार कराने के कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने से पहले कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाप, यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के पहले खुद स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ आई थिंक एक वर्ड पहले मिसिंग है, बाबा की याद में मैंने ऐड कर दिया है। कराने के पहले खुद स्वीकार नहीं करते हैं। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम। ये फिर बाबा ने जो आज की मुरली का टॉपिक है ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग की यादगार है। अभी ज्ञान मार्ग में हम क्या समझते हैं?
पहले बाप फिर हम। और भक्ति मार्ग में क्या हो जाएगा, जैसे बाबा ने इधर समझाया, पहले देवता पीछे हम। पहले देवता पीछे हम, जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौंधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते। इधर ये वर्ड आया है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी जो वर्ड है पहले भी आ चुका है। इसका मतलब जो किसी भी प्रतिकूल कारण से हटते नहीं, मतलब हमेशा बने रहें। इसका ऑपोजिट है व्यभिचारी। अपने इष्ट देव के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त ही रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा इसको कॉपी की है। आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा, ये फिर एनालॉजी दी है बाबा ने। ज्ञान मार्ग में हमारी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा। आप लोग वर्तमान समय, ये बहुत ही सुंदर बाबा ने समझाया है। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्यों के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। ये बाबा ने कंपेयर करा है किस तरह हम अपने मन में बाबा के महावाक्यों का चक्कर लगाते हैं और भक्ति मार्ग में किस तरीके से मूर्तियों के आसपास चक्कर लगाया जाता है। फिर से पढ़ूंगा ये लाइन बाबा की याद में। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्व देव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते हैं, एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। तो बाप दादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इसीलिए हमारी स्थिति जो ज्ञान मार्ग में है वो भक्ति मार्ग, जो कि यादगार है ज्ञान मार्ग का, उसकी नींव रख रही है। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकेंगे। कभी किसको देवता बनाएंगे, कभी किसको। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा। ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। फिर से पढ़ेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। तो अगर हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति है हमारे सामने, परिवार में या किसी और संबंध में, और वो परेशान है हमसे, तो हमारी इमीडिएट अटेंशन जानी चाहिए हमारी ज्ञान मार्ग कि हम अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो गए हैं शायद। आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण
प्राप्ति के बजाय उल्हाने देते हो, चाहे दिल शिकस्त को उल्हाने देते, चाहे स्नेह से उल्हाने देते, तो आपके भक्त भी उल्हाने देते रहेंगे। अब बाबा बहुत ही रमणीक तरीके से कह रहे हैं, उल्हाने तो सब अच्छी तरह जानते हो, तो इसीलिए सुनाते नहीं है। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, इसमें रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए, बाबा फिर एनालॉजी दे रहे हैं, अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। थोड़ा पॉज करेंगे। बाबा ने अहम और वहम की बात करी, दोनों में अहम ईगो और बॉडीली उसकी वजह से डाउट, वहम माइंड का डाउट, और ऊपर बाबा ने बताया बस एक नाम, एक भरोसा, एक बल, तो वो नहीं रहता तो अहम और वहम हमारे अंदर आता है। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता है, ना मर सकता है। तो यहां भी ना पूरा अज्ञानी बन सकता, ना ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी होगी, एक ही स्लोगन रटते रहेंगे। वह कहेंगे मैं हूं ही ऐसा, वह दूसरे के प्रति कहेंगे यह तो है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर शक्तिहीन होगा। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति में कमजोर होते जाते। असंतुष्टता की बात, असंतुष्टता और संतुष्टता की बात कही बाबा ने आज। बाबा ने बुक में भी बताया, जो संतुष्ट व्यक्ति है वो छोटी भी अगर प्राप्ति होगी उसको भी बहुत बड़ा कर लेता है, यश प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर असंतुष्ट व्यक्ति रहेगा, उसके पास जितनी मर्जी प्राप्तियां हो, वो अधूरा ही रहता है। कि प्राप्ति में कमजोर हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। रहम भाव की निशानी है, हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप द्वारा ना कोई रहम भाव, ना कोई रहम भाव वाले को जहां देखो, सॉरी फिर से पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। रहम भाव की निशानी है, हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप, दूसरा ना कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देता है, और अहम वाले को जहां जाओ, जहां देखो मैं ही मैं। वह मैं की माला सिमरन करने वाला, और वह बाप की माला सिमरन करने वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा, आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। देख रहे हैं बाबा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं, इसलिए मैं लीन आत्मा नहीं, लवलीन आत्मा। भक्तों के मास्टर भगवान हो, सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। देख रहे हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बाबा हमको। फिर से पढ़ेंगे ये लाइन, भक्तों के मास्टर भगवान हो,
सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो। है तो बच्चों के ही हाथ में, है तो बच्चों के ही हाथ में, हम सब ब्राह्मणों के हाथ में। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे, तो सर्व काल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो। अब आप पूछ रहे हैं हमसे, अब हमको बता रहे, तो सर्व काल में हम कितने महान हैं, सर्व काल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया, आया कि नहीं। बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले, इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहमदिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे तीनों कालों का हमको स्पष्ट नॉलेज देने वाले, हमें त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हमें हमारी हर सेकंड निरंतर अटेंशन द्वारा अहम और वहम से सदा परे समर्थी स्वरूप की स्मृति में स्थित सदा रहमदिल हम सब अव्यभिचारी आत्माओं का बाप दादा को प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। अब हम सभी 1 मिनट बाप दादा की याद में रहे, बाप दादा के महावाक्यों को मन में दोहराएंगे। जैसा आज बाप दादा ने बताया, हमारे ज्ञान स्तंभ और शांति स्तंभ के आधार लेके बाबा के महावाक्यों को अपने मन में अपने संकल्प रूपी कदमों से पूरा चक्कर लगाएंगे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया था, पूरा चक्कर लगाएंगे। जैसे बाबा ने बताया, हमारी है याद की यात्रा, उन्हों की है यादगार की यात्रा। तो बाबा की याद में 1 मिनट फिर अपनी टचिंग शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। अंकुर भाई जी बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। आई थिंक आपका ये फर्स्ट रीडिंग था अव्यक्त मुरली का। अच्छे से आपने समराइज किया और बहुत सुंदर और शानदार तरीके से पढ़ा है, और जो शब्द मिसिंग थे वो भी आपने अच्छे से शेयर किए। और अहम वहम का जो उसके ऊपर जो शेयरिंग किया, दैट वाज सुपर। तो पहली बार के लिए आपको बहुत सारी मुबारक।
और ऐसे ही लग रहा था कि आपने मुरली का अभ्यास ठीक से करके आए हैं पढ़ने के लिए। याद प्यार भी बहुत अच्छा था। तो आपसे ही शुरू करते हैं भाई जी, आप अपना टचिंग शेयर कर दीजिए प्लीज, कि क्या आपको टचिंग है, उसके बाद हम सभी पॉइंट शेयर करेंगे। पहले अंकुर भाई जी, अगर आपको आपको शेयर करना है आपका टचिंग, प्लीज। जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। आई ट्राइड माय बेस्ट, थैंक यू बाबा। अ, मुझे मतलब ये मेरी पर्सनल जो मुझे पढ़ते हुए लगा, बाबा के जैसे मन्ना सिस्टर हमेशा कहती हैं बाबा के फेवरेट वर्ड्स हैं सदा निरंतर। तो ऐसे ही आज एक जो वर्ड आया अव्यभिचारी, ये अगर गीता जी की हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़े उसमें भी आता है। तो इस पे मैं ऐसी मैं मतलब मुझे बेसिक मतलब पता था कि जो हमेशा बना रहे, बट मैंने सोचा इस पे थोड़ा रिसर्च करा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक हुई। बाबा ने अव्यभिचारी कहा है, तो मैंने रिसर्च करी तो मैंने अव्यभिचारी का मतलब देखा अलग अलग जगहों पे जाके। तो एक जगह जो मतलब लिखा था मैंने उसको थोड़ा पढ़ने में मिसरीड किया, लेकिन उस मिसरीडिंग से मुझे एक भाई जी टचिंग हुई। मतलब लिखा हुआ था अव्यभिचारी का जो ऑपोजिट है व्यभिचारी। तो व्यभिचारी का मतलब लिखा हुआ था एक जगह, जो मैंने जो गलत रीडिंग पढ़ी पहले वो बताता हूँ, मैंने जल्दी में पढ़ी तो वो व्यभिचारी का था जो परिस्थितियों से संबंध रखे, व्यभिचारी। फिर मेरे को बहुत टचिंग हुई कि अच्छा मतलब हम जो अपनी स्थिति से ना संबंध रख के परिस्थितियों से संबंध रखते हैं, इसीलिए तो सारी गड़बड़ होती है। अगर हम हमेशा अपनी स्थिति से संबंध रखें, मेरी स्थिति से मेरा क्या संबंध है, कैसी है मेरी स्थिति, हम परिस्थितियों से संबंध रख लेते हैं, अरे नहीं ये ऐसा है इसको वैसे करना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरी बार जब पढ़ा तो व्यभिचारी का एक्चुअली जो मैंने जिसको मैंने मिसरीड किया था परिस्थितियां, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ आजकल वैसा हो रहा है, तो वो वर्ड था परिस्थितियां नहीं था, परिस्त्रियां था। वह जो परिस्त्रियों से संबंध रखता है। तो मैं बस ये शेयर मतलब मुझे ये टचिंग हुई कि एक तो स्पेसिफिक मतलब भी है व्यभिचारी का, जो अ, मैंने आपको भी बताया। और जो बाबा ने अव्यभिचारी आज वर्ड यूज करा है उसका सीधा सीधा मतलब बाबा ने मुरली में भी समझाया, जो हमेशा बना रहे। लेकिन मुझे टचिंग ये हुई कि हम परिस्थितियों से संबंध ना रखें, अपनी स्थिति से संबंध रखे, वो स्थिति का डायरेक्ट संबंध बाबा से है, तो चीजें थोड़ी बहुत आसान हो जाती। और बाबा ने जो बहुत ही आज बढ़िया से समझाया, जो भक्ति मार्ग जो यादगार है ज्ञान मार्ग की, बाबा ने बताया किस तरह कीर्ति के गीत कीर्तन बन जाते हैं। जो हम अपने अष्ट रत्नों के गुणों का सिमरन करते हैं ज्ञान मार्ग में, वो भक्ति मार्ग में जाके 108 वही 108 मालाओं के मणकों का सिमरन करते हैं। हम जो मन में जो संकल्प लेके नाचते हैं वैसे ही हम भक्ति मार्ग में तन से नाचते हैं। तो ये बहुत ही जो एक भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग का जो यादगार है, बहुत ही एक गुही जो कनेक्शन है, बाबा ने बहुत ही रमणीक और एक मतलब समझ आने वाले तरीके से समझा है। तो जी ये मेरी टचिंग रही, बाकी प्लीज लोग शेयर करें। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप जैसे कमेंट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम सभी का स्वागत करते हैं, और किसी को भी शेयर करना है तो आप अनम्यूट करके या हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में किस तरह से बाबा ने आज बताया, किस तरह रिलेट करते हैं बाबा। जी विजय भाई जी। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, रहम दिल की निशानी है, एक बाबा ना दूसरा कोई, बाबा के सिवा दूसरा कोई नहीं, तब रहम दिल आएगा। और वह मना जहां देखो मैं, तो वह हम होता है वो। यह आज समझ में आया। ओम शांति। जी अच्छा, संगीता बहन जी। जी ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज की मुरली से ये
पॉइंट बहुत ही ट्रिगर किया, और हम सब ब्राह्मण आत्माओं को विशेष अटेंशन रखना चाहिए कि जो हमारी स्मृति एक बाबा के सिवाय और कहीं भी जो भटकी, तो हमारे भक्तों भी कंफ्यूज होंगे। कभी श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, कभी गुरुद्वारे जाएंगे, तो कभी चर्च में बैठ जाएंगे। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट सभी को दो। आपको किसी के साथ जो गुरुद्वारे जाना भी पड़े या किसी मॉस्क में भी जाना पड़े, तो आप मत्था टेको, रिस्पेक्ट दो, परंतु दिल सिर्फ एक बाबा, मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये एक विशेष पॉइंट है जिससे हम ब्राह्मण आत्माओं थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं। ओम शांति। जी, और कोई? ओम शांति अच्छा, भाई। बाबा ने ओम शांति कहिए। हाँ, तो बाबा आज बता रहे हैं, हम कभी भी बाबा को स्वीकार किए बिना कभी कहा ही नहीं थे। कुछ भी चीज वस्तु हो या फ्रूट्स हो, नया फ्रूट्स आ गया, तो पहले हम बाबा को स्वीकार करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही बाबा बोलते हैं देवताओं को ऐसे ही भक्त लोग करेंगे। अगर हम अभी करेंगे तो हम जब देवता बनेंगे तो तभी बाबा लोग क्या भक्तों को भक्त भी ऐसे ही करेंगे कि पहले खुद बाबा देवता को स्वीकार करके हम करते हैं। तो बाबा ने ये अच्छे से ये पूरी मुरली में बाबा ने ये बोला, बोले तो हम बनने वाले देवता है, तो अगर आप जैसे करोगे वैसे ही आपको वहां पे मिलेगा। भक्ति मार्ग में भी ऐसे मिलेगा। ऐसे सब कॉन्टेक्ट पूरा करके दिया है, बहुत अच्छा लगे ना। हम 4 दिन से मुरली नहीं सुने थे, आज कर रहे हैं। तो भट्टी में गए थे, मधुबन गए थे, तो सॉरी मैं। अरे वाह, क्या बात। हाँ, बहुत अच्छी रही भट्टी, आज ही आए हैं, बहुत अच्छा लगा वहां पे भी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जयंत भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने वहम के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, और उसकी कंपैरिजन प्रैक्टिकल एग्जांपल कैंसर ये डिसीज से की है। बाबा का ऐसा कहना है कि वहम यानी ऐसा कैंसर है कि जो पहली स्टेज में यदि समझ में आ गया तो वो कंट्रोल हो सकता है, और आखिरी स्टेज में यदि समझ में आ गया तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। बाबा को ऐसा कहना है कि वहम दिल से निकालो और सिर्फ एक ही बाबा को याद करो, और दूसरे ऊपर कहीं भी अपनी नजर न जाए, और दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं। दूसरी बात बाबा ने ऐसा कहा है कि भक्ति मार्ग में प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, मूर्तियों की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। बाबा ने ऐसा कहा है कि ज्ञान की परिक्रमा लगाओ। ज्ञान की परिक्रमा लगाने से ज्ञान को धारण करो, और बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो मार्ग पर, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। जी, मोहन भाई जी। मोहन भाई जी, मोहनलाल भाई जी, आपका हैंड रेस है। ओम शांति। मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो परिस्थितियों को परिस्त्रियां कुछ कहा इन्होंने, भाई जी ने, ये बात क्लियर नहीं हुई, मुझे क्लियर करें। नहीं, उन्होंने वो कुछ उनका स्टडी किया था उसके ऊपर, तो उन्होंने शायद गलत पढ़ा, और उसके ऊपर से उनको संकल्प आए थे कि अव्यभिचारी और व्यभिचारी में क्या फर्क है, उसका वो अभ्यास कर रहे थे ना, तो उनको उसमें से। जी जी, ओ, कहिए। ओके ओके, बस ओम शेरू शांति। भाई जी, आप कहिए। ओम शांति भाई जी ने ठीक बोला। वो पर स्त्रियां लिखा हुआ था, यानी अनेक जी स्त्रियों के साथ। जी लेकिन जी वैसे जी हम कहते हैं ना भी, वो भाई जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। जी भाई जी ने फिर बाद में मान जिन परिस्थितियां बना कहा ना। जी। ओम शांति, बस यही कहना चाहते संयुक्ता बहन जी, आपका माइक अनम्यूट है, आपको शेयर करना है कुछ? अच्छा, हनुमान के लिए आज क्या कहा है बाबा ने?
शेरू भाई जी, आप वापस शेयर करेंगे, कहिए। हनुमान के लिए बाबा ने क्या कहा है? हनुमान जैसा पवित्र और बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, एक निष्ठ रहता है। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वो हनुमान के भक्त रहेंगे। ठीक है, माला के लिए क्या कहा है? माला के मणकों की माला जो सिमरन करते हैं उसके लिए क्या कहा है आज? या और कोई पॉइंट? बाबा ने मैं बोल सकता हूँ भाई? ऑफ कोर्स, या गो अहेड। जी, मालाओं के बारे में जैसे बाबा ने बताया कि जैसे हम ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला का सिमरन करते हैं, वैसे ही भक्ति में मनकों की माला का सिमरन करेंगे भी। जैसे ज्ञान मार्ग में 108 जो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम उनसे उनके गुणों से सीखते हैं कि गुणों का सिमरन करते हैं, मन में माला का सिमरन करते हैं। वैसे ही इसीलिए उन मनकों में 108 मनके होते हैं। तो इससे ये भी मुझे टचिंग हुई कि जब हम किसी को देखते हैं, अगर भक्ति मार्ग में कोई माला का सिमरन कर रहा है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये हमारे से ही रिलेटेड है। ज्ञान मार्ग में हम ब्राह्मण परिवार से ही 100 श्रेष्ठ आत्माएं निकली, जिनके गुणों का सिमरन हमने किया, और भक्ति मार्ग में यही 108 मनकों की माला बनी। ओम शांति। जी भाई जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? अच्छा अंकुर भाई जी, आप, अच्छा पूनम बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सुंदर बताया, बहुत सारी बातें बताई है कि कैसे ज्ञान मार्ग में होता है, और सारी की सारी संगम युग की यादगार भक्ति में कैसे चलती है। उसमें से एक बात बाबा ने बताई है कि जैसे आज हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, तो फिर यादगार में देवी देवताओं को भी भोग लगाया जाता है। और इतने पक्के भक्त होते हैं कि पहले नहीं खाएंगे, पहले उनको खिलाएंगे। तो बहुत सारी और भी बातें आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताई है। जैसे भाई जी ने बोला कि हनुमान के भक्त, आप ही ने पूछा कि हनुमान के भक्त भी मीन्स राम को भी मिल जाए तो भी वो हनुमान, यानी इतना सामने वो हनुमान का दिखाया है कि नौधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट देव के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। फिर भी मुझे वैसे ये समझा नहीं कि हनुमान के भक्त राम को भी मिल जाए तो भी वो हनुमान के ही भक्त रहेंगे। तो ऐसे अटल विश्वासी होते हैं, तो कैसे यानी कॉपी किया है, कैसे भाई जी कॉपी किया है? ओम शांति। तो ये जो राम है उसका मतलब यहाँ शिव बाबा है। तो देखें कि अगर हनुमान के भक्त को कोई और भी भगवान, रियल भगवान जो उनको नहीं पहचान है लेकिन शिव बाबा ही भगवान है, वो भी उनको हम दिखा दे कि भाई ये है एक्चुअल भगवान, तो भी वो लोग कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ बाबा का कहने का भाव यही है कि अगर एक देवी देवता को मानने वाले को आप दूसरे देवी देवता भी दिखाओ, या तो भगवान असल में जो भगवान है वो भी दिखाओ, तो भी वो उनके जो ओरिजिनल जिनको मानते हैं उनके ही भक्त रहेंगे। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा बाबा का भी हुआ ना, क्योंकि इसलिए बाबा ने उनको चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा विष्णु को मानते थे। तो
पहले से ही अगर शिव बाबा अपने निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु का साक्षात्कार कराते तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं समझता। इसीलिए बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी के भी भक्त हो और आप उनको रियल भगवान की पहचान भी देंगे और परिचय भी कराएंगे, साक्षात्कार भी कराएंगे, तो भी कुछ समझेंगे नहीं या तो मानेंगे नहीं। इसलिए और मुझे ये शेयर करना था, इसी बात में ऐड करते हैं कि बाबा ने कहा ये आपका देखो, क्या हमारा अभी ये बल एक भरोसा, इसको कॉपी की है। तो हम जब यहाँ एक बाबा शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये एकदम पकड़ के रखते हैं, पूरा हमारा संगम युग इस पर बिता देते हैं, हमारा एक बल एक भरोसा शिव बाबा ही है। तो इसके ऊपर से ही हमारा पूरा रिफ्लेक्शन, हमारी संगम युग की लाइफ का रिफ्लेक्शन पूरा हमारी भक्त कॉपी करते हैं और उसकी पूरी यादगार यात्रा चलती है। तो ज्ञान मार्ग का रिफ्लेक्शन है भक्ति मार्ग। अभी जो भी 108 मणकों ने किया है वो ही पूरा भक्ति मार्ग में सब करते हैं, हमसे लेकर सब करते हैं। तो बहुत ही सुंदर, मैंने पढ़ी नहीं है, सॉरी आई जॉइंट लेट, लेकिन जो भी भाई बहनों से अभी तक सुना तो उसके ऊपर से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबा ने मुरली चलाई है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अंकुर भाई जी, आपके पास होमवर्क के लिए पॉइंट्स है? जी भाई जी, अभी दे सकता हूँ? प्लीज। ये जी भाई जी। तो बाबा के महावाक्यों से ही होमवर्क लेंगे हम। जैसे बाबा ने कहा, आज आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप माँ वाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं। तो इसी से हम होमवर्क लेंगे। आज की मुरली से, बाबा के महावाक्यों से हम अपने हिसाब से कोई भी एक महावाक्य उठाएंगे और ज्ञान स्तंभ और शांति स्तंभ का आधार लेके, ज्ञान स्तंभ बाबा ने और मजबूत किया हमारा आज, हमें ज्ञान देके। शांति स्तंभ, शांति हमारा निज स्वरूप है। तो ज्ञान स्तंभ और शांति स्तंभ का आधार लेके बाबा के एक महावाक्य को पकड़ के उसको अपने मन में अपने संकल्प रूपी कदमों से पूरा चक्कर लगाएंगे, उस पे मंथन चिंतन करेंगे और याद रखेंगे बाबा ने जो कहा है, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। उसको अच्छे से रिवाइज करना है, मन का पूरा चक्कर लगाना है। ये आज का होमवर्क रहा। और जैसा सिस्टर ने अभी कहा, एक बल एक भरोसा, अव्यभिचारी स्थिति में स्थित रहेंगे। शांति। थैंक यू भाई जी। शेरू भाई जी, पोल कर देंगे? जी भाई जी कर रहे हैं। तब तक अगर किसी को शेयर करना है कोई पॉइंट। ये जो अव्यभिचारी का बताया भाई जी ने, तो उसमें अव्यभिचारी मतलब जिसमें मिलावट ना हो, नो एडल्ट्रेशन, तो उसको अव्यभिचारी याद कहेंगे। क्योंकि देवी देवताओं की जो यादें होती है वो व्यभिचारी होती है। शिव बाबा से हटके कुछ भी, किसी की भी याद या वस्तु या चीजें कार्य कुछ भी करते हैं तो वो व्यभिचारी हो जाता है। तो उसका एक और मतलब ये भी है, अव्यभिचारी मीन्स नो एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं, एकदम प्योर, सिर्फ एक की ही याद। ओम शांति। सभी पोल का आंसर दे दें। अच्छा, आज के जो मुरली में एक महावाक्य है कि अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे।
तो अतीन्द्रिय सुख कैसे बोलेंगे? अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या है? कोई समझाएंगे? ओम शांति। जी। अतीन्द्रिय सुख जब हम परमात्मा से मीन्स हमें हमारे बाबा से सारे संबंधों का अनुभव हम करते हैं और जो हमें फेवरेट संबंध है उससे हमें जब हम क्लोज बाबा के बनते हैं तो वो हम उससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आत्मा को बाबा से टीचर का संबंध अच्छा लगता है। मैं सदा गॉडली स्टूडेंट बन के बाबा के साथ सदा रहती हूँ, सदा स्टडी करती हूँ। तो मुझे ये सुख, ये संबंध बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे सुख मिलता है। तो ये हो गया अतीन्द्रिय सुख। हर संबंध में हम देख सकते हैं, ऐसा एक नहीं कि एक ही नहीं। और जैसे हम मन को एक खुशी मिलती है, सुख मिलता है उससे। और आज बाबा ने स्लोगन में भी बोला है ना कि माया के झूले में विकारों के झूले में मत झूलो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाबा के साथ हम झूलना है। तो ये अतीन्द्रिय सुख है जो ये अनुभव कर सकते हैं हम, ऐसे बता नहीं सकते कि मुझे होता है ये खुशी ऐसी। ओम शांति। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव हम करते हैं उसमें ये होता है कि हम कोई भी इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं है खुशी के लिए। ना जैसे पानी पूरी खाने का मन हुआ तो टेस्ट बड्स या तो कुछ स्मेल का, तो कोई भी इंद्रियों पे डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ एक आत्मा परमात्मा से मिलन कर रही है परम धाम में और वहीं पे स्थित है। तो ये जो अनुभव होता है वो बहुत ही कम क्षणों के लिए होता है। उसमें बहुत पावरफुल फीलिंग होती है और शक्ति भी बहुत महसूस होती है। यू फील सो एनर्जेटिक विदाउट मे बी ईटिंग और विदाउट इतना योग भी नहीं बैठ के है 1 घंटे के लिए, परंतु फ्यू सेकेंड्स, बट दैट फ्यू सेकेंड्स कुड बी इक्विवेलेंट टू मे बी 1 आवर ऑफ योग कनेक्शन टू बाबा। तो अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव है हमारा कुछ ऐसा रहता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शेरू भाई। जी भाई जी, बोलिए। अच्छा, अब हमको लगा आपको शेयर करना है। नहीं भाई जी, वैसे म्यूट किया था, पर म्यूट नहीं किया था उस टाइम। कोई बात नहीं। और कोई शेयर करना चाहेंगे? अम, ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख है मीन्स इंद्रियों से परे का सुख। तो जो अगर हम इंद्रियों से जो सुख लेते हैं वो विनाशी सुख है, ठीक है, अल्पकाल के लिए क्षणभंगुर सुख है। या तो जब तक ऐसे, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, खाने का सुख या कुछ पीने का सुख या कोई स्मेल करने का सुख या कुछ ब्राउजिंग करने का इंटरनेट पे सुख, वो सब क्षणिक सुख है, इंद्रियों वाला सुख है। लेकिन अगर जब हम बाबा से योग लगाते हैं और जो सुख की भासना होती है आत्मा, जिसमें आत्मा संतुष्टता पाती है, उसको एक ऐसा अनोखा तृप्ति होती है, आत्मा को इतनी अनोखी तृप्ति होती कि वाव, जो वो क्षण है ना, वो ऐसे जैसे अभी संगीता सिस्टर ने शेयर किया, भले ही अल्पकाल का होता है लेकिन वो इतना फीलिंग होता है और इतना शक्ति भर देता है आत्मा में। तो आत्मा को उस वो क्षण के बाद उसको किसी कुछ पाने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, आत्मा कंटेंटेड हो जाती है। तो वो जो सुख अगर भासना है तो वो करके, अनुभव करके हम समझ सकते हैं और उसे ही अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शेर भाई जी, आप सुन रहे हो ना? जी जी, बोलिए दीदी। हमें मनसा सेवा में यही सिखाया है ना कि परमात्मा संबंध में अतीन्द्रिय सुख। जी। हम चार्ट में से एक मैसेज पढ़ते हैं कि इंद्रिय मन बुद्धि से सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव करना। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या लिखा है धनलक्ष्मी बहन जी ने। ओके, अगर और किसी को कोई शेयर नहीं कर रहा है, हमारा टाइम भी हो गया है, तो 1 मिनट के साइलेंस के बाद हम ये मीटिंग एंड करेंगे। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा का भी।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।